नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की बड़ी खबर की बात करूं तो पहलगाम में आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, 8 जवान सहित सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। आपको बता दूं, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रही थी। अनंतनाग में चंदनवाड़ी के पास एक बस खाई में गिर गई। सड़क हादसे में आईटीबीपी के 8 जवान के शहीद होने की खबर, जबकि 27 जवानों की हालत गंभीर है। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। बस 39 जवानों को लेकर जा रहे थे, जिसमें आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और जाकर खाई में गिर गई। तो वहीं पहलगाम में हुए सड़क हादसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की बस की खाई में गिर जाने से जवानों के हताश होने की दुख समाचार मिला। परमात्मा सहित जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मैं घायल जवानों के भी शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो स्कूलों में खाली पड़ी पदों पर जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। आपको बता दूं कि झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों के पद के रिक्तियों को जल्द भरने का ऐलान किया है। सोमवार को रांची में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इन रिक्त पदों को 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास होगा। आपको बता दूं कि सीएम ने कहा है कि इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र के हरा भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा सराहनीय सेवा मेडल देकर सम्मानित किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो झारखंड सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाली है। इसके लिए तमाम जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने झारखंड के कर्मचारियों से जो वादा किया है उसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अब इसके लिए एसओपी जारी करने की कवायद चल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो फसल राहत योजना के तहत झारखंड सरकार किसानों को तत्काल 100 करोड़ रुपए देने जा रही है। इसके लिए राशि का प्रबंध कर लिया गया है। झारखंड के सभी श्रेणी के किसानों के खाते में यह राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था कर रखी है। किसान ऑनलाइन अपना विवरण झारखंड सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं। ऐसे किसान जिनकी फसल बर्बाद हो गया है उन्हें सरकार राहत मुहैया कराएगी। इस लाभ के लिए बीमा प्रीमियम का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी का हुआ निधन। आपको बता दूं कि आज सुबह अपने घर पर फिसल कर गिरने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दूं कि वो 2 महीने पहले ही झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। इसके अलावा वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और सचिव भी रह चुके थे। उन्होंने रांची के जेएसएससी स्टेडियम बनवाने में अहम योगदान भी दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त में मिलेगी कोचिंग, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। आपको बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा आजादी 75वीं वर्षगांठ पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीएम सारथी योजना आगामी 15 नवंबर से लागू होगी। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्थन बनाना है। आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी तैयारियां बाधित नहीं होगी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पैसे के बिना किसी छात्र की पढ़ाई ना रुके, इसके लिए हम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि आगामी 6 महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायकों। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो लोहरदगा में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। झारखंड में लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के चांदकोपा गांव की लड़की व 12वीं की कक्षा की छात्रा पूजा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेना थाना पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि चांदकोपा गांव की निवासी राजेंद्र गडेरी की पुत्री पूजा कुमारी चुन्नीलाल +2 उच्च विद्यालय लोहरदगा की 12वीं की छात्रा थी, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यालय में झंड तोलन कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौटी। उस समय घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पूजा की मां बकरी की चरवाही करने के लिए घर से बाहर गई थी, जबकि पिता कृषि कार्य को लेकर खेत में गए हुए थे। माता पिता जब शाम के समय
घर लौटे तो देखा कि उनकी बेटी पूजा घर के छत की लकड़ी से सहारे फांसी लगाकर झूल रही है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इनकी सूचना अगल बगल के ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सेना थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद साथ ही सेना थाना प्रभारी ऋषिकांत एवं पूर्णी दिकु सोरेन दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।